थॉमस आंद्रे बोलता है कि तू मुझे जानता है, मैं नेशनल लेवल हंटर हूँ। जिन्वू बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ थॉमस का बैकग्राउंड बताया जाता है कि थॉमस आंद्रे एक पुअर फैमिली से बड़ा हुआ है जिसने हमेशा चैलेंजेस फेस किए हैं। उसको जो पावर्स मिले हैं वो बहुत ही अटूट है और उसको हराना बहुत मुश्किल है। उसकी ताकत बहुत ज्यादा है और वायलेंस ही उसका पहचान है। और फिर वो जिन्वू को बोलता है कि अब जो होगा उसमें खुद की तेरी गलती होगी। और वहाँ काफी सारे हंटर्स और स्कैवेंजर गाइड के सारे लोग आ जाते हैं और उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जिन्वू सबसे पहले इग्रिस और कैसल को निकालता है और इग्रिस को जिन्वू को ठीक कराने के लिए भेज देता है। अब पूरी स्कैवेंजर गाइड थॉमस आंद्रे एक तरफ और दूसरी तरफ शैडो आर्मी प्लस द वन एंड ओनली जिन्वू, उसकी आर्मी को देखकर थॉमस आंद्रे बोलता है कि अब आएगा मजा और मेरी बेइज्जती का बदला मैं तेरी मौत से लूंगा, या फिर तू अभी भी माफी मांग ले और इसको यहीं खत्म कर सकता है। जिन्वू उसे मिडिल फिंगर दिखाता है, तभी उसको गुस्सा आता है और वो फुल अपने मोड में आता है और दोनों ही आर्मी आपस में भिड़ जाते हैं। थॉमस आंद्रे जिन्वू पर अटैक करने भागता है तो जिन्वू फुल स्पीड में उसको दूसरी साइड से अटैक करता है। थॉमस उसको डिफेंड करता है और जैसे ही जिन्वू दूर जाता है थॉमस उसको हवा से पकड़ के खींच लेता है जैसे जिन्वू करता है और अपनी तरफ खींचता है। लेकिन जिन्वू डरता नहीं और बल्कि अटैक की इंटेंशन से थॉमस पास आता है। थॉमस भी सोचने लग जाता है कि ये अटैक करने मेरे पास क्यों आ रहा है। थॉमस एक मुक्का पड़ता है, उसके खून निकल जाता है और तभी थॉमस को गुस्सा आता है और वो अपनी फुल फॉर्म में आने लगता है। जिन्वू उसे देखकर समझ जाता है कि ये रूलर्स से पावर लेता है और जैसा उसको ड्रैगन ने बताया था वो 4 लोग रूलर्स से पावर लेते हैं। वो 4 नेशनल लेवल हंटर्स हो सकते हैं। अब दोनों में तगड़ी लड़ाई चलने लगती है। तभी उन दोनों में हेड्स ऑन फाइट होती है और जिन्वू उस पे पंच लैंड करता है। जिन्वू कंटिन्यूस उसे मुक्के मारता रहता है और उसका कवच भी तोड़ देता है। फिर गुस्से में थॉमस बोलता है मैं थॉमस आंद्रे हूँ। जिन्वू एक मुक्का मारता है और बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुक्का मारता रहता है। लेकिन लास्ट में थॉमस आंद्रे अपनी हार मान लेता है और उसकी सारी हड्डी टूट चुकी है और काफी खून बह गया है। लेकिन उसकी गाइड में कोई भी अभी मरा नहीं है। सब लोग बेहोश हैं या नॉकआउट हो गए हैं। लोग हैरान है कि ऐसा कैसे हो गया कि हंटर जिन्वू ने थॉमस आंद्रे को हरा दिया। सिर्फ एक हंटर मारा गया है जिसका नाम है डोंगसू और जिन्वू वहाँ से शैडो एक्सचेंज करता है बेरू के पास। सबसे गजब बात यह है कि डोंगसू जो मरा था उसकी शैडो निकाल के जिन्वू उसे अपनी आर्मी में शामिल कर देता है और उसका नाम ग्रीड रख देता है और उसको पनिशमेंट पोजीशन में खड़ा कर देता है। अब नेक्स्ट डे इंटरनेशनल गाइड कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है। वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स आते हैं। वहाँ जिन्वू को एक ईयरफोन दिए जाते हैं जिससे वो उनकी वॉइस को ट्रांसलेट होकर समझ सके। जिन्वू वहाँ जाकर बैठ जाता है और वहाँ डॉक्टर बेजलर कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करता है। इतना तो आप सब हंटर्स जानते ही हैं कि गेट्स और मॉन्स्टर की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि आसमान से एक अजीब चीज देखी गई है। ये पता लगा है कि सारे मैजिक एनर्जी इकट्ठा होकर एक मैजिक स्फीयर बना रहे हैं और काफी कंट्रीज में उसे देखा गया है। लेकिन 9 जगह ऐसी हैं जहां सबसे ज्यादा मैजिक स्फीयर देखे गए हैं और उनमें से भी एक जगह जहां पे सबसे बड़ा मैजिक स्फीयर है वो है साउथ कोरिया सोल में। सब जिन्वू को देखने लगते हैं। डॉक्टर बोलता है हंटर संग जिन्वू को देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जिन्वू को ये पहले पता होता तो माइट भी वो उसे खत्म कर चुके होते। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कैसे बन रहे हैं और हम सब इससे भिड़ने लायक अभी नहीं है और दुनिया में जल्द ही कोई बदलाव होगा। डॉक्टर की प्रेजेंटेशन खत्म होती है। फिर कोई दूसरा बंदा आता है और वो एक अनाउंसमेंट करता है बड़े भारी मन से कि क्रिस्टोफर रीड मारे गए हैं 2 हफ्ते पहले किसी अननोन हंटर से और हमें एक सस्पेक्ट मिला है। तो जैसे ही वो सस्पेक्ट की बात होती है जिन्वू समझ जाता है कि ये मेरे बाप के बारे में बात करने वाले हैं और वो उसकी फोटो टीवी पर दिखा देते हैं। आगे की स्टोरी इतनी भयंकर है गाइस, अगर आपको समझनी है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं अगली वीडियो तुरंत ही डालूंगा।